नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं घर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि सेप्टिक टैंक का निर्माण हमें किस तरह से करवाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सी कन्फ्यूजन घूमते रहती है, जैसे कि सेप्टिक टैंक के चारों कॉर्नर पे पिलर दिलवाना कितना आवश्यक है, बाहरी दीवार 5 इंच का रहना चाहिए या फिर 10 इंच का रहना चाहिए, जो पार्टीशन वॉल है उसकी थिकनेस क्या रखना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों सेप्टिक टैंक की जो गहराई है आमतौर पे वो ज़मीन के ऊपर कितना रखना चाहिए और ज़मीन के नीचे कितना रखना चाहिए, इससे हमारे बजट पे कितना असर पड़ेगा। आपके जो भी मन में सवाल होगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल लेते हैं कि क्या कॉलम यानी कि पिलर देना सेप्टिक टैंक के कॉर्नर पे आवश्यक है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि सेप्टिक टैंक के कॉर्नर पे पिलर दिया जाए। दोस्तों, अब दूसरा बात आता है कि सेप्टिक टैंक का जो बाहरी दीवार है वो कितने इंच का होना चाहिए। दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जनरली 10 इंच का ही सेप्टिक टैंक का बाहरी दीवार दिलवाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। क्योंकि दोस्तों सेप्टिक टैंक के अंदर रहने वाला है पानी, पानी मतलब कि फ्लूइड, ठीक है। और जो भी फ्लूइड रहता है दोस्तों, उसमें एक अपना विस्कोसिटी होता है। कम जगह में ज़्यादा पानी होने की वजह से क्या होता है कि पानी भी अपना एक फोर्स लगाता है, और उसको रेजिस्ट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि हम बाहरी दीवार है उसको कम से कम 10 इंच का देना ही देना है। बहुत जगह देखे होंगे कि पानी जिस तरह से सेप्टिक टैंक का गड्ढा हम खोदते हैं तो उसके साथ ही दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन का जो पानी है वो भी निकलने लगता है। तो उस केस में क्या करना है कि आपको दोस्तों 5 इंच का जो है वो रिटेनिंग वॉल देना है, ठीक है। आरसीसी रिटेनिंग वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 6 या फिर 8 का सरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों जो 5 इंच का जगह बचेगा उसमें दोस्तों आप जो है वो ब्रिक वर्क करवा सकते हैं, लेकिन बाहरी दीवार कुल मिलाकर के फिर 10 इंच का ही हो जाता है। अब दोस्तों पार्टीशन की बात कर लेते हैं। तो पार्टीशन देना, बीच में देखते होंगे कि दोस्तों कॉमन चेम्बर बनाया जाता है। पहला जो 2 चेम्बर होता है कॉमन होता है, लेकिन उसके बीच में भी पार्टीशन इसलिए दिया जाता है कि जो पानी का फोर्स है उसको दोस्तों मिनिमाइज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आखिरकार सेप्टिक टैंक को जमीन के कितना नीचे और कितना ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों जमीन के जितना ही ऊपर सेप्टिक टैंक होगा उसको बनवाने में उतना ही दोस्तों कम पैसे हमें खर्च करना होगा। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ऊंचा भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका बाथरूम है उससे तो इसको डाउन में रहना ही रहना होगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सिंपली आप जो प्लिंथ बीम का जो लेवल है दोस्तों, उस लेवल में आप जो है वो सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा, जो प्लिंथ बीम देते हैं दोस्तों जनरली 2 से 2.5 फीट ज़मीन का ऊपर रहता है, ठीक है। तो इससे आपको 2 से 2.5 फीट जो खुदाई वाला पैसा है वो सीधा तौर पर आप बचा सकते हैं दोस्तों। यानी कि 2 से 2.5 फीट जो खुदाई का खर्चा था, आप जो है वो प्लिंथ बीम अगर मेंटेन करते हैं तो आप जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जिस तरह से दिख रहा है कि सेप्टिक टैंक के दाहिने साइड में एक खाई नुमा जगह है, उसको दोस्तों बिल्कुल मिट्टी के साथ पैक कर देना चाहिए। क्योंकि अंदर में जो पानी का फोर्स होगा उसको दोस्तों बाहर का जो मिट्टी का जो फोर्स है वो दोस्तों रेजिस्ट करे और दोनों बैलेंस हो, ताकि हमारा जो दीवार है उसमें कहीं भी क्रैक वगैरह ना आए। नहीं तो दोस्तों अंदर में अगर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, बाहर में दोस्तों कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे ही खाली जगह रहेगा, तो पानी दोस्तों बाहर की तरफ दीवार को ढकेल सकता है और इससे आपके सेप्टिक टैंक में क्रैक वगैरह आने लगता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि अगर आप सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं, अगर ज़रूरी जो भी पैमाना हुआ दोस्तों उसको आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि सेप्टिक टैंक को रिपेयर करवाना बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है। पहले बात तो आपको दोस्तों लेबर आसानी से नहीं मिल पाएगा, जो मिस्त्री है वो इसको काम को करना नहीं चाहता है। इसलिए आप जब भी बनवाएं तो सोच समझ के दोस्तों सेप्टिक टैंक को बनवाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें नया बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों सही जानकारी जो मुझे देनी थी 3-4 पॉइंट्स में वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बड़े से यूट्यूब फैमिली में शामिल होना तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।